नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में हुआ देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। नागपुर में कैबिनेट और राज्य समेत कुल 39 मंत्रियों ने ली शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलियों से किया संवाद। कहा, खेलों के माध्यम से बदल रहा है नक्सलियों का जीवन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवार किए घोषित। केजरीवाल फिर नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे चुनाव। संभल में 5 दशक बाद खुले मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े लोग नजर आए भावुक। अतिक्रमण विरोधी अभियान में बरामद हुए 2 दर्जन से अधिक सिलेंडर। सीएम योगी ने संभल नरसंहार के दरिंदों को सजा न मिलने पर उठाए सवाल। और राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट को सुरक्षा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में रविवार यानी आज देवेंद्र फडणवीस सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस दौरान महायुति गठबंधन में शामिल सभी दलों के 39 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। नागपुर स्थित राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, गणेश नाइक, आशीष शेलार, एनसीपी के हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़ और उदय सामंत समेत अन्य ने मंत्री पद की शपथ ली। 33 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें भाजपा के 16, शिवसेना के 9 और एनसीपी के 8 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जबकि 6 मंत्रियों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की, जिनमें भाजपा के 3, शिवसेना के 1 और एनसीपी का 1 राज्य मंत्री शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संवाद किया। गृह मंत्री ने हथियार छोड़ने वालों के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी गिनाया। अमित शाह ने कहा कि इसको लेकर बेहतरीन नीति जल्द ही सभी राज्यों के साथ साझा की जाएगी। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाए। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे। और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। छत्तीसगढ़ में कभी इनामी नक्सली कमांडर रहे शंकर अब नक्सलवाद को छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। शंकर पुलिस की जॉब कर रहे हैं और नक्सल से सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले से अब शंकर के जीवन में कैसे बदलाव आया, इस पर उनसे बातचीत की डीडी न्यूज संवाददाता ने। मलेशिया कंपनी कमांडर शंकर इस समय हमारे साथ हैं। शंकर, अब आप मुख्य धारा में आ गए हैं। जिस समय आप नक्सली विचारधारा से जुड़े हुए थे, किन किन घटनाओं में आप शामिल थे, क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, और अब जो इस जिम्मेदारी को छोड़कर यहाँ मुख्य धारा में आए, अब आपको कैसा लग रहा है? अभी मेरे को ठीक ही लग रहा है सर। वहाँ रहते समय तो भगना है, कम से कम घर द्वार फैमिली को भी छोड़ के पुलिस लोग आएगा, हमको पकड़ के ले जाएगा बोल के भगना है। अभी सरकार रोड पूरा गांव में पहुंच गया, हॉस्पिटल, सोसाइटी, आंगनबाड़ी, स्कूल पूरा तो अभी यही पास में है। तो मतलब जब आप नक्सली विचारधारा से आप जुड़े हुए थे, उस समय क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी थी और क्या क्या काम करते थे? पहले मैं सीएम सदस्य था, उसके बाद सीएम में 4 साल किए,
उसके बाद मेरे को हेमाई में ले गए, हेमाई में डिप्टी कमांडर तक किए, सदस्य तोड़ा था। उसके बाद हेमाई वाला कमांडर ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं एमआई का कमांडर बन गया। तो एमआई कमांडर बन के पुलिस लोग किधर से आएगा किधर से जाएगा, जनता न सरकारी इलाका है तो उसके जनता न सरकार को सुरक्षा करना है। जो आदमी पुलिस के साथ रहते हैं, जो आदमी उसको देख रेख करना है, रोड खोदना है, पुलिया काटना है, उसके बाद आदमी लोग को अपना संगठन में रखना है, ये काम करते थे। तो अभी आप पुलिस में हैं और अब पुलिस की हेल्प कर रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अभी तो यहाँ आए हैं, पूरा घूम भी सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, अभी यहाँ दिक्कत नहीं है। अभी नौकरी में सरकार जो नौकरी दिया वही नौकरी जी के, मतलब कितना पैसा देगा उतना मैं नौकरी करके आराम से जीऊँगा बोल के आए थे। अभी ठीक है, सब बढ़िया है? अभी कुछ दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ के अधिकारी के साथ बैठ रहे हैं, अधिकारी का साथ घूम रहे हैं। अगर गाड़ी में घूम रहे हों, वहाँ जंगल में घूमता था पैदल खाली हाथ। कभी कभार पुलिस लोग आ रहा है बोलने से खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। पहले जब ये नक्सली जीवन में थे तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मुख्यधारा से जुड़े हैं, जो नए नए रास्ते खुल रहे हैं और उन रास्तों से ऐसे तमाम नक्सल से जुड़े हुए जो परिवार है या जो आदमी है उनके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो उन रास्तों के लिए केंद्र सरकार उनकी हर तरह की सहायता करने को तैयार है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सुकमा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में विकास की बयार बह रही है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। बस्तर में ऐसे लोगों से बात की संवाददाता नीरज सिंह ने। इस समय अगर आप मेरे साथ देखें तो ये 4 लोग हैं, बस्तर के हैं और किसी समय नक्सलवादी जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए थे, लेकिन उस विचारधारा को छोड़कर शांति की राह इन लोगों ने पकड़ी है। 2006 से 2013 तक का मैं उनके संगठन में रहकर काम किया हूँ। उससे पहले 2006 से पहले गाँव में जो लोकल संगठन होते हैं, DAKMS होता है, वहाँ पे CNM होता है, बालक संगठन होता है और जनता न सरकारें होती हैं, उन सब संगठनों में काम किया। तो वो लोग क्या काम आप लोगों से करवाते थे और किस किस तरह के काम आप लोगों ने किए? बालक संगठन में उनको ज़्यादातर नाच गाना बच्चों को पसंद होता है, तो बालक से संगठन को CNM के रूप में एक नाम दिया जाता है। CNM एक संगठन है। वैसे ही पुरुष जो होते हैं उनको DAKMS संगठन के रूप में जोड़ा जाता है। दंडकरण आदिवासी किसान मजदूर संगठन के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन जो KMS कहा जाता है, उस नाम से उनको जोड़ा जाता है। हर किसी व्यक्ति को किसी न किसी एक संगठन में जोड़ के चलाना होता है। यहाँ मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, कितना बदलाव देखते हैं अपने जीवन में? जंगली जानवर का भय होता है, बिच्छू से भय होता है, हर चीज़ का मतलब एक हर कदम कदम पे एक चुनौती रहता है। जंगल में हम रहते हैं तो 2013 में मैंने सरेंडर किया। उसके बाद से अभी तक का मेरा जो अपना पर्सनल ये है अनुभव है, तो अच्छा लगता है। जंगल में हमको कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ आने के बाद आज अच्छे से अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, अपने लोगों के साथ मिल रहे हैं। अब कितना बड़ा बदलाव अपने जीवन में देख रहे हैं आप? पहले रोड नहीं था, वहाँ तक रोड भी पहुँच रहा है, वहाँ तक स्कूल बन रहा है, वहाँ तक हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पर आने के बाद देखने को मिला कि ऐसा पूरा विकास बहुत हो रहा है। पहले क्या आपको भड़काते थे कि भाई विकास नहीं हो रहा है, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है? जब आप लोग यहाँ आए, जब देखा, तब आपको महसूस हुआ? पहले वही बोलते थे सर, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, वो विकास नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इधर रोड नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन उन लोग कभी उनको जनता के लिए चावल तक नहीं दिए, ना कुछ बीमार होते थे तब दवाई पानी भी नहीं देते थे। अभी जो इधर का सरकार पहुंच रही तो सब सुविधा अभी मिल रही। सर क्या लगता है कि भाई देश का गृह मंत्री जब आप लोगों से मिलता है और कहता है कि आप लोगों के लिए भी सरकार करेगी, तो कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है सर, अभी अच्छा लगता है। बड़े बड़े साहब लोग मिल रहे हैं, गृह मंत्री मिल रहा है। कैसा लग रहा है? जंगल में कैसा लगता था? जंगल में रहने से अच्छा नहीं लगता है, डर भी लगता है, कभी मरना है कभी जीना, ये सोच में आते थे। 2007 में काम किए, 2008 में छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद में अब अच्छा लग रहा है। रोड बन रहा है, अब फुलिया मन बन रहा है, बड़े बड़े साहब मन के साथ मिलने हो रहा है, बात भी करने हो रहा है, अब बढ़िया अच्छा लग रहा है। गृह मंत्रालय का लक्ष्य है कि देश से
नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो लोग सरेंडर करेंगे उनके लिए कई तरह की योजनाएं हैं ताकि वो लोग फिर ठीक तरीके से अपना जीवन बिता सकें, अपने बच्चों के साथ रह सकें। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, सुकमा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बदलाव होने लगा है, जिस वजह से विकास को भी गति मिल रही है। वहीं नक्सल के खिलाफ सरकार ने बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। वहीं 5 लाख की कभी इनामी रही जयमती अब मुख्यधारा में शामिल हो चुकी हैं। नक्सलियों के साथ एक बड़ी संख्या रहती थी महिला नक्सलियों की, और बोलते हैं कि ये काफ़ी खूंखार रहती थी और बड़ी जिम्मेदारी इन पर दी जाती थी। एक महिला है जो पहले नक्सली वारदातों में शामिल नहीं है लेकिन अब मुख्य धारा में है। ये बताओ कि कब आपने ज्वाइन किया था और क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती थी आप लोगों की? मैं 2007 में गई थी। वहाँ पे भी एक पोस्ट होता है सर। यहाँ पे पुलिस में जैसे हम आत्मसमर्पित करते हैं, यहाँ गोपनीय सैनिक से कांस्टेबल बनते हैं, कांस्टेबल से हवलदार बनते हैं, उस तरह ही वहाँ भी सदस्य से एसी नंबर लेते हैं। उसी तरह वहाँ भी जिम्मेदारी देते जाते हैं सर। तो वहाँ मैं 3-4 साल सदस्य थी सर। सदस्य होने के बाद 2010 में एसी नंबर लिए थे, तो 16 तक थी। तो घर आने के बाद मैं पकड़ी गई हूँ, यहाँ पे आत्मसमर्पित की हूँ। बीजापुर जिले में रहती हूँ। और आप कौन कौन से हथियार चला सकती हैं? सर मैं सभी चलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब मैं पकड़ चुकी हूँ। चलाती हूँ कि पुटसेवान और इंचास सलैर सब है सर। रहती हूँ, मेरा सिखलाई भी ट्रेनिंग भी हो चुका है। मैं कहती हूँ सब वहाँ नक्सली में रहते समय SLR और इंचास दोनों मतलब वो पकड़ती थी। जिस समय आप नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी, आपके हथियार से कई लोगों को गोली भी लगी होगी, और अभी आप देखें कि आप पुलिस में शामिल हो गई हैं और फिर नक्सलियों के खिलाफ आप इनकाउंटर भी करती हैं, तो ये दोनों जीवन आपको कैसे लगते हैं? सर वहाँ तो परेशानी जानते हैं, नक्सली में रहने से परेशान, चलना फिरना बहुत परेशान होता है। वहाँ पे खाना कभी मिलता कभी नहीं मिलता। यहाँ पे अच्छा है सर, जैसे हम सरकार अभी हम लोग को दिया हुआ है, जैसे सुविधा दे रहे हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अच्छा रहती हूँ, मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ। कुछ अंदाजा कितनी वारदातों में आप शामिल रही होंगी? अंदाज में तो 5-6 से ज़्यादा है सर। अभी खुश हैं मुख्यधारा में आके? अभी किसी तरह की परेशानी नहीं, फैमिली के साथ मिल पाती हैं? नहीं सर, अच्छा है, फैमिली के साथ ही रहती हूँ बीजापुर जिले में। ये आपने देखा कि किस तरह का जीवन था इनका जब ये नक्सली विचारधारा से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल हैं, पुलिस की नौकरी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि वो जीवन वास्तव में जीवन नहीं था, अब उनको एक नया जीवन मिला है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, सुकमा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज बस्तर ओलंपिक समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस समारोह में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 3000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है, और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का निशान यानी प्रेसिडेंट्स कलर्स सम्मान प्रदान करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुलिस संगठनों को उनकी विशिष्ट सेवा और अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स सम्मान प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कानून व्यवस्था को युद्ध स्तर पर लागू करने में जुटी है। इसी का परिणाम है कि नक्सलवाद को भी छत्तीसगढ़ पुलिस की कानून व्यवस्था की वजह से ही आज खत्म किया जा सका है। समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ
बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति जीवाजी विश्वविद्यालय में उन्होंने महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने देश के लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। आज हम उनके किए कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक असित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाई माधवराव सिंधिया जी, लेट माधवराव सिंधिया जी, माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम है। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। एजुकेशन अलोन कैन बी पुट एज अ फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। Education makes us aware
of human existence, human dignity, and our belief in prosperity of the planet. And when someone focuses on this, हमारे मन में एक ही विचार आता है, आदर भाव का, सम्मान का। ऐसी शख्सियत हमारे लिए प्रातः पूजनीय, सदैव आदरणीय है। इस दौरान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार ने हमेशा महाराज श्रीमंत शिवाजीराव सिंधिया के सिद्धांतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित के लिए काम किया है। हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और अपने पूर्वजों के सिखाए सिद्धांतों पर चलकर देश सेवा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश को सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करते हुए आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक सुनहरा युग बनने जा रहा है। ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ मेरे आजोबा महाराजा शिवाजीराव सिंधिया, जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। अशोक सिंह वैदिक शोध संस्थान गुरुग्राम एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन आज से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद सभागार में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित जीवन के लिए वेदों की शिक्षा विषय पर आयोजित हुई।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संवेद सभागार में देश और दुनिया के अनेक गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। भारतीय संस्कृति और संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वेद मर्मज्ञों ने अपने विचार रखे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सतीश रेड्डी, पूर्व अध्यक्ष DRDO ने की। सत्र में प्रवचनकर्ता स्वामी धर्मबंधु प्रमुख वैदिक मिशन ट्रस्ट रहे एवं सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव IGNCA उपस्थित रहे। सत्र में माननीय दिनेश चंद्र, संरक्षक, विश्व हिंदू परिषद का सानिध्य प्राप्त हुआ। कृत्रिम मेधा, ये जो आ गया इंटेलिजेंस वाला जो आया है, उस विषय को भी इसमें जोड़ा है और इसमें विशेष बात ये रखी है कि जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, वेद के ज्ञाता हैं, उनके साथ साथ वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, उनको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, संस्कृत नहीं जानते होंगे, दोनों का समन्वय करते हुए किस प्रकार से उन विषयों को लेकर के निकाल करके समाज तक पहुंचाया जाए। आयोजन की प्रासंगिकता को बताते हुए प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला ने कृत्रिम मेधा से प्रभावित जीवन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को उद्घाटित करते हुए वेद शिक्षा पर बल दिया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, उससे मानव जीवन बहुत अधिक प्रभावित हो चुका है और आगे होने वाला है और उससे मानव जीवन का उत्थान भी हो सकता है और उसका पतन भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियों में हमको क्या करना, तो ऐसा लगा कि वेदों में इसके बारे में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है कि बुद्धि का विकास कैसे करना चाहिए। अगर जो बुद्धि का विकास के लिए जो मापदंड मनुष्य के लिए हैं, वही बुद्धि के विकास के मापदंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को भी लगने चाहिए। 2 दिवसीय इस आयोजन के पहले दिन 4 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 4 वेदों का वर्तमान संदर्भ में परिचय विषय पर व्याख्यान आयोजित किए गए। अनेक विश्वविद्यालयों की कुलपतियों, विषय मर्मज्ञों की उपस्थिति से आयोजन की सारगर्भिता और अधिक बढ़ गई। ऐसे वक्त में जब एक अजीब सा माहौल दिखाई पड़ रहा है, तब घर घर जन जन तक भारतीय संस्कृति, वेदों की शिक्षाएं लोगों तक पहुंच सके, ऐसे में ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर न केवल अपनी एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे घर घर तक रामायण, महाभारत और गीता की शिक्षाएं पहुंची हैं, उसी प्रकार से वेदों की शिक्षाएं भी, जो कि भारतीय संस्कृति का मूल है, वो शिक्षाएं भी लोगों तक पहुंच पाए, घरों तक पहुंच पाए और जन जन उसके साथ जुड़ सके। निश्चित तौर पर इसके लिए ऐसे कार्यक्रम अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए मनीष वाजपेयी, नई दिल्ली। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।